ग्राम सभा सुनने वाले सगले पंचन का है अमरीका से राम राम। भैया दिखा आ जाए गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले तो अपना बच्चन कहें गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। यह हमारे हिंदुओं के एक प्रमुख त्योहार है और गणेश जी के त्योहार आए, यह त्योहार भारत के बहुत सारे भागों में मनाया जाता है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो ये बहुत धूमधाम से मनावा जाते और कहते हैं कि यह दिन भगवान श्री गणेश का जन्म भरा। और गणेश चतुर्थी पर हम सगले हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा करीत हैं और गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाते और 9 दिनों तक पूजन की जाते। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। बाजा गाजा के साथ गणेश जी की प्रतिमा का ही हम बच्चे स्थापित करीत हैं और गणेश चतुर्थी के दिन भगवान की प्रतिमा का अपने घर में स्थापित करीत हैं और जगह जगह इनकी मूर्तियां रखी जाती। सारा शहर एकदम सुंदर भजन से परिपूर्ण रहा थे। बड़ा आनंद आते भैया। और अब बढ़िया हंस कांतान हो जाए गणेश जी का भजन आपका सुनवाई थे, आवाज सुना जाए। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागति हरे, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे मात्र तिहारा, जो भी ध्यावे, जो भी ध्यावे मात्र तिहारा। उसका तुमने काज संवारा। मंगल करी नाथ कला निधि। मंगल करी नाथ कला निधि। भाव भक्ति से तुझे पुकारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। करुणामय गज बदन विनायक। करुणामय गज बदन विनायक। परमानंद सदा सुखदायक। हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि। हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि। हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि। ऋषि मुनि योगी सब आराधे।
ऋषि मुनियों की सब आराधे, नाम तिहारा जो भी सधे। हे शिव नंदन देव सुधा निधि, हे शिव नंदन देव सुधा निधि। शरणागत थे काज संवारे, जय गणेश गण नाथ दया निधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न कर दूर हमारे, दूर हमारे। जय गणेश गण नाथ दया निधि, जय गणेश गण नाथ दया निधि। अब अपना का सुनावा जाए जानकारी, और जानकारी देवाओ अपना का कि कौन मेर से हमें टिकाऊ खेती करेंगे चाहिए, और ये बारे में ही विस्तार से हमें बताए हैं श्री पुष्पराज सिंह तोमर। टिकाऊ खेती जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे पहला स्थान रोटी का है, और रोटी के लिए हम पूर्णतः कृषि पर निर्भर हैं। जीवन की शेष दो मूलभूत आवश्यकताएं कपड़ा और मकान के लिए भी हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर होते हैं। इस तरह हमारा सारा जीवन वायु एवं जल के बाद कृषि से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है एवं वायु का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। इस प्रकार जल व वायु हमें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन खाद्यान्न प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। भूमि में कृषि कार्यों के द्वारा हमें खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। कृषि का अपना एक अलग विज्ञान है। कृषि विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि भूमि में बीज बोने से लेकर फसल की प्राप्ति तक अनुमानतः 70% कार्य जैसे अंकुरण, बाष्पोत्सर्जन, अंतचूषण, विसरण, परासरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, आयन खनिज अवशोषण आदि प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होती है। केवल 30% कार्य मनुष्य द्वारा जुताई करना, बीज बोना, सिंचाई करना, खाद या उर्वरक देना इत्यादि संपन्न होते हैं। और प्रकृति को जानने से बढ़कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वयं प्रकृति का एक अंश है। मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए कार्यों में कृषि कार्यों के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें प्रकृति की इतनी अहम भूमिका होती हो। भारत देश में कृषि ही आजीविका का मुख्य आधार है तथा खेती यहाँ के किसानों की विरासत व पूंजी है। कृषि ने किसानों को अन्नदाता के रूप में ख्याति दिलवाई है। प्राचीन समय में पूरा परिवार ही खेत में जुड़कर मेहनत करता था और धान, दालें, मसाले, फल फूल आदि उगाता था। खेत पर दूध दही के लिए पशु भी रखते थे। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्न की कमी होने लगी। समय के साथ साथ परिवार बड़े तथा खेत छोटे होने लगे। समाज में धन के बढ़ते महत्व के कारण भूमि, जल एवं पर्यावरण का अत्यधिक दोहन शुरू हो गया। अधिक उत्पादन की होड़ में खेती में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का भी अंधाधुंध प्रयोग शुरू हो गया, जिसके तत्कालीन प्रभाव ने हमारे भोजन, हवा, पानी, स्वास्थ्य तथा भूमि को प्रदूषित कर दिया। इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ा। मनुष्य तथा जीवों में विभिन्न प्रकार के रोग पनप रहे हैं। साथ ही फसल की उत्पादन लागत भी बढ़ रही है और उत्पादकता में गिरावट आ रही है। इस तरह खेती में गिरावट के चलते खेती घाटे का सौदा मानी जाने लगी है। रासायनिक खेती में उर्वरक तथा कीटनाशकों व फफूंदनाशकों के प्रयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति क्षीण होने के साथ साथ मृदा में पाए जाने वाले
सूक्ष्म जीव जैसे केचुहा, मित्र फफूंद, मित्र जीवाणु आदि की संख्या भी घट रही है। खेती में अदानों की लागत, बढ़ती लागत, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट, कीट एवं रोगों के प्रकोप में वृद्धि तथा उत्पादन में कमी को देखते हुए आज किसान सस्ती, सरल व टिकाऊ खेती की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। टिकाऊ खेती का तात्पर्य ऐसी खेती से है जिसमें परंपरागत विधि एवं नई तकनीकों का समावेश हो, जैसे विविधता नष्ट हो, रसायनों का प्रकोप कम से कम हो, जल एवं मृदा का समुचित प्रबंधन हो तथा जो मानव एवं जीवों की वर्तमान एवं भावी पीढ़ी की अन्न, चारे, वस्त्र तथा ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो। साथ ही खेती जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय कारकों की विषमता तथा प्राकृतिक प्रकोप भी काफी हद तक झेल सके। खेत में लगातार धान फसलें की सघन खेती करने से तथा असंतुलित उर्वरक एवं रासायनिक कीटनाशी के प्रयोग से मृदा संरचनाएं, वायु संचार की दशा तथा मृदा जैविक पदार्थ में लगातार गिरावट आ रही है। अतः टिकाऊ खेती के लिए फसल प्रणाली के साथ साथ फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए, जैसे डेयरी, पशुपालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कछुआ पालन, बागवानी, औषधि एवं सुगंधित पौधे, फल फूल, सब्जियां, मशरूम, रेशम आदि का उत्पादन करना चाहिए, जिससे आमदनी निरंतर बढ़ती रहे। टिकाऊ खेती का मुख्य आधार जैविक खेती को माना जाता है। जैविक खेती करने से एक ओर जहां पर्यावरण स्वस्थ व संतुलित बना रहता है, वहीं इससे मृदा की संरचना और उर्वरकता में भी सुधार आता है। जैविक खेती एक ओर जहां सस्ती, सरल व टिकाऊ है, वहीं इसमें हमें स्वस्थवर्धक फसलें उत्पादन भी प्राप्त होती हैं, जो वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं हैं। इस कारण बाजार में अच्छा मूल्य आसानी से मिल जाता है। जैविक खेती में जहां कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट तथा अन्य प्राकृतिक आदानों का प्रयोग किया जाता है, वहीं रोग नियंत्रण के लिए मित्र फफूंद, ट्राइकोडर्मा तथा कीट नियंत्रण के लिए वेसियाना, वीटी, जैव खाद जैसे एजेक्टोवेक्टर, पीएसवी, जीवाणु आदि का प्रयोग भी किया जाता है। इसके अलावा खाद बनाने के कुछ देसी तरीके भी हैं, जिनको किसान अपने प्रक्षेत्र पर तैयार करके जैविक खेती या टिकाऊ खेती की शुरुआत कर सकते हैं। जैविक खेती में संपूर्ण खेत को एक जैविक संगठन माना जाता है। खेत, पशु मित्र, मनुष्य पर्यावरण, जैविक आदान व उत्पादन, बाजार विकास, जैविक कृषि, वितरण, प्रशिक्षण, ये सभी मिलकर कृषि को समृद्ध बनाते हैं, जिसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। खेत से तैयार होने वाली उत्पादन जल, मिट्टी व हवा को रासायनों से मुक्त रखना, मृदा की भौतिक व रासायनिक दशा को सुरक्षित रखते हुए मृदा से इच्छित उपज प्राप्त करना, सुरक्षित कृषि से पारस्परिक ज्ञान का विकास करना, अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करना, मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित कृषि उत्पादों का उत्पादन करना। जैविक खेती के संबंध में जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैविक उत्पादों को चिन्हित करना, वर्षा आधारित या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम उर्वरक प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्रों में और गैर सिंचित क्षेत्रों में जैविक कृषि प्रारंभ करने के लिए भविष्य में सामान्य खेती को जैविक खेती में परिवर्तित करना, पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीक अपनाकर खेती करना, रासायन व पेस्टिसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना, कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषक के अत्यधिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना। कृषि निवेशकों के मामले में किसान को आत्मनिर्भर बनाना,
जैविक खेती के लाभ। जैविक खेती से प्राप्त उत्पादन रसायनों से मुक्त होते हैं, अतः जीवों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैविक खेती को अपनाने से आदानों पर व्यय कम होता है, अतः किसान को अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैविक खेती से मृदा का भौतिक व रासायनिक संगठन खराब नहीं होता, अपितु सुधरता है। जैविक खेती में घर के अवशिष्ट का उचित प्रयोग हो जाता है। जैविक खेती को अपनाने से पर्यावरण प्रदूषण का खतरा कम के बराबर होता है। तब भैया टिकाऊ खेती के बारे में हम बच्चे जाने लगते अपना के ये जानकारी बढ़िया लगी हुई। और अब अपना का सुनावा जाए कुछ मनोरंजन, तो अब सुना जाए। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब बढ़िया गान हो जाए गणेश जी क्या भजन आपका सुन बैठे आवाज सुना जाए। गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे। गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे। गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण
भंवर में नैया पड़ी है, बीच भंवर में नैया पड़ी है, बीच भंवर मोरी नैया पड़ी है, बीच भंवर मोरी नैया पड़ी है। अरे नैया खेवन हारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, हर गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे। अंधियारे में सूझ पड़ने, अंधियारे में सूझ पड़ने, अंधियारे में सूझ पड़ने, अंधियारे में सूझ पड़ने। नाथ करो उजियारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे। हरो कलेश विकार निकारो, हरो कलेश विकार निकारो, हरो कलेश विकार निकारो, हरो कलेश विकार निकारो। संकट का कन्हारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे, गिरजा के लाड़ रे दुलारे शरण हमें आए तुम्हारे। चला के चुना बेरा होती तो चला जाए और अगले पंचन से कीन जाए। जय जवान जय किसान।